नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी के खास शो लगता सवाल और एक हाई ऑक्टेन स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म धुरंधर द रिवेंज यानी कि धुरंधर 2 का टीजर आउट हो गया है और आते ही धमाका मचा दिया है। सोशल मीडिया पर रिएक्शंस के बारिश आ गई है और आम से लेकर के खास तक या यूं कह दे कि नेताओं ने भी बयान देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में भी तहलका मच गई है, लेकिन इन सब के बीच में कई तीखे सवाल हैं जो हर फैन के मन में सुलग रहे हैं। चलिए पहले सवालों पर नजर डालते हैं। क्या धुरंधर 2 पहले फिल्म की तरह बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी या ये सिर्फ हाइप का खेल है? क्या आदित्य धर का पॉलिटिकल एंगल फिल्म को और ज्यादा विवादास्पद बनाए देगा, जहां नेशनलिज्म को प्रोपेगेंडा कहा जा रहा है? रणवीर सिंह का जसकीरत सिंह से हमजा में ट्रांसफॉर्मेशन कितना गहरा और इमोशनल होगा जो दर्शकों को अनसुलझे सवालों में उलझा देगा? क्या पाकिस्तान से बैकलेश और बढ़ेगा, खासकर बलूचिस्तान के मुद्दे पर जहां फिल्म पाक आर्मी की अत्याचार दिखाती है? और आखिर में क्या पाकिस्तान की गीदड़ भभकी से रुक जाएगी फिल्म? ये सवाल सबके मन में उठ रही है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अंत में इस फिल्म में यानी कि धुरंधर 2 में क्या कुछ विशेष है वो हम आपको बताएंगे। चलिए धुरंधर की दुनिया में गोता लगाते हैं। बदले की आग में जलती एक कहानी धुरंधर की पहले फिल्म 2025 में रिलीज हुई थी, जो एक हाई ऑक्टेन स्पाई एक्शन थ्रिलर थी। इसमें रणवीर सिंह ने जसकीरत सिंह रंगे और हमजा के किरदार निभाया, जो एक इंडियन स्पाई है जो पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में घुसपैठ करता है। फिल्म की स्टोरी रियल टेररिस्ट जैसे कि IC-814 हाईजैक पार्लियामेंट अटैक, 26/11 मुंबई अटैक्स और फेक करेंसी स्कैंडल से इंस्पायर्ड थी। हमजा जो एक डेथ रो पर इंडियन प्रिजनर है और उसको ट्रेनिंग देकर के पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क में भेजा जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि वो कैसे लियारी गैंग्स में घुसता है और इंडिया की साइलेंट वॉर फाइट करता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में सिक्वल का हिंट था, जहां हमजा की बैक स्टोरी और रिवेंज का एंगल सेट किया गया। अब धुरंधर 2 की हम बात कर ले जरा, जिस पर आपकी निगाहें हैं। धुरंधर द रिवेंज या धुरंधर 2 इस स्टोरी को आगे बढ़ाती है। टीजर में दिखाया गया है कि हमजा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जसकीरत सिंह से एक खतरनाक गैंगस्टर बनने तक का। यह बैक स्टोरी इमोशनल कोर है, जहां वो अपने देश की रक्षा के लिए सब दांव पर लगाता है। पहले फिल्म में जहां फोकस इन्फिल्ट्रेशन और साइलेंट ऑपरेशंस पर था, वही सीक्वल में रिवेंज का एंगल जोड़ा गया है। समझे कि नहीं? पोस्टर में रणवीर ब्लड और रेन में डूबे नजर आते हैं, जो इंटेंसिटी दिखाता है। स्टोरी लिंक ये है कि पहले फिल्म का क्लाइमैक्स सीक्वल की शुरुआत बनता है, जहां हमजा के अनसुलझे सवाल जैसे कि उसकी फैमिली, अभी आपके दिमाग में भी हमजा की फैमिली को लेकर कई क्वेश्चंस थे। ट्रेजेडी रिवेंज की आग जलाती है। ये एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहा है, जहां रियल वर्ल्ड टेररिज्म को फिक्शनल ट्विस्ट दिया गया है। एंटरटेनिंग के लिहाज से कहें तो ये जेम्स बॉन्ड मीट्स बॉन्ड आइडेंटिटी है, लेकिन इंडियन नेशनलिज्म के फ्लेवर के साथ। सियासत सुलगाते नेताओं की बयान। अब आते हैं उन लोगों के बयानों पर जिसने फिल्म के नाम पर अपनी सियासत सुलगा ली है, अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं। वारिस पठान AIM के नेता हैं। उन्होंने कहा कि धुरंधर 1 को लेकर के उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने क्या कहा ये भी आप जानिए। मैंने अभी फिल्म नहीं देखी है, लेकिन मुझे लगता है कि एक फिल्म को एंटरटेनमेंट के रूप में देखा जाना चाहिए, प्रोपेगेंडा के रूप में नहीं। सपा नेता IP सिंह ने कहा कि बीजेपी फिल्मों का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है। वही बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी कह दिया कि कांग्रेस नेताओं ने पहले पार्ट को प्रोपेगेंडा फिल्म कहा था। वो फिल्म 1000 करोड़ कमाई और अब पार्ट 2 उन्हें और ज्यादा मेल्ट डाउन देगी। वही पाकिस्तान के पेट में भी दर्द हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध प्रांत ने यह भी कहा था कि फिल्म एक दुर्भावनापूर्ण विकृति है, जो PPP की आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति रखने वाला दिखाती है।
कांग्रेस नेताओं ने तो पहले ही कहा था कि धुरंधर प्रोपेगेंडा फिल्म है जो राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा देती है। केरला से बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर इसी तरह की फिल्म पर उन्होंने कहा था कि एक फिल्म बस एक फिल्म हो सकती है, हम इससे ज्यादा या कम नहीं मानते हैं। हर किसी को इसे देखने, आलोचना करने या अच्छा कहने का हक है। अभी टीजर के बाद ज्यादा रिएक्शंस आ रहे हैं। अभी देखिए ना, आज ही टीजर रिलीज हुई है और टीजर रिलीजन के बाद धमाके से इस पर रिएक्शंस आ रहे हैं। पाकिस्तानी नेताओं से ज्यादा बैकलेस है, जबकि भारतीय नेताओं में बीजेपी सपोर्टिव है तो वही विपक्ष के नेता बवाल काटे हुए हैं। क्या पाकिस्तान के गीदड़ भभकी से फिल्म रुकेगी? क्या पाकिस्तान की गीदड़ भभकी से फिल्म रुक सकती है? सवाल सबके मन में है, क्योंकि भभकियां तो मिल रही है। जवाब है नहीं। पाकिस्तान की गीदड़ भभकी से कौन डरा है, कब डरा है? यह फिल्म बिल्कुल नहीं रुकेगी। धुरंधर द रिवेंज यानी कि धुरंधर 2 की रिलीज डेट 19 मार्च को है। आप भी थिएटर में जाइएगा, देखिएगा, और पाकिस्तान के लोग भी अगर थिएटर में ना देखें तो कई सारे प्लेटफॉर्म पे देखते ही हैं। और मेकर्स ने इसे हिंदी समेत कई भाषाओं में रिलीज करने की तैयारी कर ली है। पहले पार्ट धुरंधर ने 2025 में रिलीज होने के बावजूद पाकिस्तान से बैकलैश झेला। किसको डर है? लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही, उसका बैकलैश यहाँ की टीआरपी। और अब नेटफ्लिक्स पर पाकिस्तान में ही #1 ट्रेंड कर रही है। भले ही वह थिएट्रिकल बैन है, थिएटर में नहीं चल रहे हैं, किसी भी सिनेमा हॉल में नहीं चल रहे, लेकिन सबसे अधिक यही सर्च किए जा रहे हैं, #1 पे है। पाकिस्तान से आने वाली धमकियां ज्यादातर लीगल थ्रेट्स या सोशल मीडिया पर क्रिटिसिज्म तक सीमित है। कौन परवाह करता है इनका? जैसे कि कराची पुलिस ऑफिसर चौधरी असलम की विधवा नौरीन असलम का बयान सामने आया था, अगर उनके पति का पोर्ट्रेयल गलत हुआ तो लीगल एक्शन लेंगे। लीजिए, लेकिन ये थ्रेट्स फिल्म की रिलीज को इंडिया या ग्लोबल मार्केट में रोक नहीं पाई। पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया पर फिल्म को एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कहा गया। खासकर बलूचिस्तान के मुद्दे पर पाक आर्मी की अत्याचार दिखाने पर पाक और भड़क गया। इन देशों में हुआ था बैन। जीसीसी कंट्रीज जैसे कि यूएई, सऊदी अरब, कुवैत में बैन हुआ है, क्योंकि वो पाकिस्तान से रिलेशंस खराब नहीं करना चाहते। फिर भी पाकिस्तानी ऑडियंस इसे पायरेटेड या नेटफ्लिक्स पर देख रहे हैं। कई ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है, जहां पर ये लोग देख रहे हैं, जबकि दूसरे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये बैकलैश उल्टा फिल्म की पब्लिसिटी बढ़ा रही है, जैसे कि यूरी या कश्मीर फाइल के केस में देखा गया। कुल मिलाकर के ये धमकियां खोखली है, क्योंकि फिल्म इंडियन मेकर्स की है, इंडियन ऑडियंस के लिए है। पाकिस्तान के लोग देखते हैं, नहीं देखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी इंडियन ऑडियंस सफिशिएंट है। पाकिस्तान का कोई लीगल कंट्रोल नहीं है इसमें। पहले कोर्ट ने 1000 करोड़ से ज्यादा कमाया और सीक्वल का क्रेज और बढ़ गया। पाकिस्तान वाले बॉलीवुड को बंद कर दे या ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फंडेड बाय इंडिया जैसे बयान दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सिर्फ ऑनलाइन रेंट है और कुछ भी नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में फिल्में बनती है, धमाके से चलती है, धड़ल्ले से चलती है, लोग देखते हैं और पूरी दुनिया से देखते हैं। आप भी चोरी चोरी छुपके देख रहे होंगे, हम समझते हैं इस बात को, लेकिन मजबूरी यह है कि थिएटर में लगी नहीं तो जाएंगे कहां से। चलिए अब ये जानते हैं कि धुरंधर 2 क्या कहती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जिस धुरंधर 2 को लेकर के हम इस वक्त आपके सामने आए हैं, आखिर उसकी स्टोरी क्या है जिसके लिए आप इतना देर तक रुके हुए हैं, जान लेते हैं। धुरंधर 2, जिसे धुरंधर द रिवेंज भी कहा जा रहा है, आप धुरंधर 2 भी कह लीजिए, इजी है। स्टोरी पहले पार्ट की सीधे कंटिन्यूएशंस है जो 2026 में रिलीज होने वाली है, यानी कि बस इसी वर्ष अगली तारीख को। फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, इसलिए फुल प्लॉट स्पॉयलर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन टीजर, पोस्ट क्रेडिट सीन और ऑफिशियल अनाउंसमेंट से जो डिटेल सामने आए हैं उसके हिसाब से बताएं तो फिल्म के स्टोरी हमजा अली माजरी, जिसका असली नाम जसकीरत सिंह रंगी है, रणवीर सिंह द्वारा इस रोल को निभाया गया है। पूरी फिल्म इसी पर फोकस है, इसी रोल पर फोकस है, हमजा पर ही। पहले पार्ट के क्लाइमैक्स में रिवील होता है कि हमजा एक डेथ रो इनमेट है, जैसे कि आईबी डायरेक्टर अजय सानेवाल।
इनका रोल आर माधवन ने निभाई है। इन्होंने रिक्रूट और ट्रेन किया इसको इंडिया की पहली कोवर्ट एस्पायोनीज ऑपरेशन के लिए। अब पार्ट 2 की बात कर लें अगर हम, तो पार्ट 2 में स्टोरी वहीं से शुरू होता है जहां हमजा पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में और गहराई से घुसता है। अभी तक आपने क्या देखा? रहमान डकैत की हत्या कर दी जाती है, उसको मार दिया जाता है। हमजा रहमान डकैत यानी कि अक्षय खन्ना को एलिमिनेट करने के बाद उसकी गैंग का कंट्रोल ले लेता है अगली फिल्म में और पाकिस्तान की पॉलिटिकल सीन में पावरफुल फिगर बन जाता है। वो इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियंस जैसे जमाली का ट्रस्ट कमाता है और यहां तक कि जमाली की बेटी एलिना से शादी भी कर लेता है। वो तो आपने पहले ही सीन में देख लिया। लेकिन उसका मेन फोकस रहता है एक बड़े दुश्मन पर, मेजर इकबाल, जो अर्जुन रामपाल रोल कर रहे हैं इस कैरेक्टर को, जो AISI का मास्टरमाइंड है और बड़े साहब के नाम से जाना जाता है। ये कैरेक्टर इंडिया पर कई टेरर अटैक्स करवा चुका है। 26/11 मुंबई अटैक के पीछे इसी के हाथ है। हमजा इसे ट्रैक करता है, पाकिस्तान के क्रिमिनल वर्ल्ड में अपनी अंडरकवर ऑपरेशन को आगे बढ़ाता है। फिल्म में जसकीरत के ट्रॉमेटिक पास्ट को और डीप एक्सप्लोर किया गया है, जैसे उसकी फैमिली की मौत और रिवेंज की वजह से जेल जाना। ये आप नहीं जानते थे ना, इसमें दिखाया जाएगा। ये बैक स्टोरी दिखाएगी कि अजय ने उसे कैसे हमजा में ट्रांसफॉर्म किया और मिशन धुरंधर की लीडरशिप सौंपी। इसके अलावा हमजा और उजैर बलोच जैसे कैरेक्टर्स के बीच में फियरस फाइटर्स और प्लॉट्स होंगे, जहां उजैर अरशद पप्पू को मार करके गैंग वार को नेक्स्ट लेवल ले जाता है। कुल मिलाकर के यह एक हाई ऑक्टेन स्पाई एक्शन थ्रिलर है, जहां रिवेंज है, नेशनल सिक्योरिटी है, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के थीम्स हैं। फिल्म पाकिस्तान के क्रिमिनल सिंडिकेट्स, वहां के टेररिज्म, पॉलिटिकल पावर, टेरर नेटवर्क्स को टारगेट करती है। रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है। तो 19 मार्च को आप जा रहे हैं ना थिएटर में, रिलीज डेट है 19 मार्च, और ये हिंदी के अलावा तेलुगु में भी आएगी, तमिल में भी है, कन्नड़ में भी है, मलयालम में भी है, तमाम भाषाओं में है। तो जरूर जाइएगा थिएटर में, मूवी को देखिएगा, हमें बताइएगा कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। फिल्म में आपने स्टोरी में नया क्या देखा, कौन सा ऐसा डायलॉग है जो डायलॉग आपको ज्यादा प्रभावित करेगा, वो आप जरूर हमको बताइएगा। आपकी राय, आपकी कमेंट, हर चीज का हमें इंतजार है। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।